नमस्कार देवी और सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पारुलकोट व्हील्स, जहां पे हम बातें करते हैं पारुलकोट के लोगों के बारे में, पारुलकोट के ज़मीन के बारे में। और यहाँ के जो पुश्तैनी लोग, एक तरह से हम पुश्तैनी बोल सकते हैं क्योंकि वो बहुत कई हज़ारों सालों से यहीं पे रह रहे हैं और वो हैं यहाँ के आदिवासी। तो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे पारुलकोट में धीरे धीरे जंगल ख़त्म हो रहा है। जंगल ख़त्म हो रहा मीन्स लोग जंगलों को काट काट के साफ़ कर करके वहाँ पे अपनी फसल वाली ज़मीन निकाल रहे हैं। मेरे पीछे आप जितनी भी जगह देख पा रही है, ये जितनी भी जगह, यहाँ पे एक अंदर में पावर प्लांट है, बिजली का पावर प्लांट है यहाँ अंदर में। और ये भी जंगल के बीच में है क्योंकि वो गवर्नमेंट की ज़मीन है, गवर्नमेंट ने किसी कंपनी को लीज दी होगी तो गवर्नमेंट ने यहाँ उनको जगह दिलाई। वो जो रोड दिख रहा है आपको, ये रोड वहाँ से मेन रोड में कनेक्ट होता है। मतलब ये पूरा इलाका ये जंगल है, ठीक है। अब लोगों ने क्या करा, वो रोड से लग के जिनका ज़मीन था, इस साइड में जिनकी ज़मीन है, उन्होंने ना साइड साइड से जंगल को साफ़ कर करके ये पूरी खेत निकाल डाली है। तो इसीलिए उनके वहाँ पे जो जगह खाली बची थी, गवर्नमेंट की बची थी, वो गवर्नमेंट ने वहाँ पे उनको दे दी। अब उसी तरह आप इधर मेरे इस साइड में देख सकते हैं, ये वाली जो ज़मीन है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे ये छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं आपको, ये निकले से आप देखिए, थोड़ा ध्यान से दिखेगा शायद उसमें कैमरे में। ये मक्का का पौधा है, मतलब इसमें चारा डाला है और ये कुछ दिनों में जर्मिशन होने के बाद ये निकल आता है पौधा। भी धीरे धीरे ये बड़ा होगा, इसमें मक्का फल लगेगा, ठीक है, कॉर्न जिसको हम आम भाषा में जानते हैं। अब ये जो पूरी जगह आपको मेरे पीछे दिख रहा है, ये इस साइड में है, ये पहाड़ है। ऐसे ही ना ये वाली जो हिस्सा है, ये नीचे साइड में जो आपको दिखाया अभी, ये नीचे वाली हिस्सा ना वो पहाड़ का हिस्सा, ये पूरा पहाड़ का हिस्सा है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये पहाड़ वो वहाँ से वो उधर जंगल दिख रहा होगा, उस साइड में एक और पहाड़ है। ये पहाड़ ऐसे होके ये इतना बड़ा पहाड़ था कभी भी किसी दिन, और लोगों ने क्या इसको साफ कर करके खोद के, अब ये भी क्या ना, ये शुरू इसी साल लगाई है, पहली बार है इसका। तो इसके बाद ये होगा कि धीरे धीरे लोग ना यहाँ पे धीरे धीरे मिट्टी को खिसका के ज़मीन को अपना आराम से सही कर लेंगे, जिससे अच्छी से अच्छी फसल ली जा सके। अब क्या हो रहा है, इस चक्कर में लोग ज़मीन तो निकाल रहे, लेकिन यहाँ पे फसल तो उग रही है, लेकिन यहाँ पे जितना जंगल था, जो पेड़ पौधा था, वो ख़त्म कर दिया लोगों ने। अब इस तरह से कि ये तो सिर्फ एक हिस्सा है, मतलब एक छोटा सा, मतलब कुछ नहीं। यहाँ पे पारुलकोट में आप मान के चलिए कम से कम नहीं होने से भी कई हज़ारों एकड़ जंगल कट के लोगों ने खेत निकाल डाला है। और इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन एक इशू ये है ना कि इससे एनवायरनमेंट धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। मतलब हमारे यहाँ के जो जंगल है, हम पूरे इंडिया में, मतलब छत्तीसगढ़ में ना, पूरा इंडिया का 16% वन विभाग है पूरे इंडिया में। तो उसमें से पारुलकोट एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब बार बार मैं पारुलकोट बोल रहा हूँ, आप लोग से कई लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, कई लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं पखंजुड़ बोलूँगा तो आप लोग बहुत अच्छे से पता चलेगा। मतलब पखंजुड़ के नाम से आप लोग, कई लोग जानते भी होंगे, कई लोग पहचानते भी होंगे, कई लोग रहते भी होंगे यहाँ पे। अब इसमें क्या है, पारुलकोट के अंदर ना आप कापसी बोलिए, पखंजुड़ बोलिए, बांदे, कोरेनार, इतपिनार, है ना, ये सारी छोटी छोटी क्षेत्र है जो पूरे पारुलकोट में आ जाती हैं। अब कई लोग पखंजुड़ के नाम से भी जानते होंगे, जानते तो बहुत जगह के लोग होंगे, क्योंकि पारुलकोट के लोग हर जगह मिलेंगे आपको। आप चाहे दिल्ली में चले जाइए, आप बॉम्बे में चले जाइए, आप चेन्नई, कलकत्ता, कहीं पे भी चले जाइए, आप पारुलकोट के लोग आपको हर जगह मिलेंगे। अब यहाँ पे मोस्टली बंगालीस है, सारे हम बंगालीस है, और यहाँ के जो मूल निवासी है आदिवासी। यहाँ पे सिर्फ वही है, क्योंकि पूरा इलाका एक टाइम पे इतना घना जंगल हुआ करता था। जब पार्टीशन की बात हुई थी 1947 में, जब पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश का भी, तो वहाँ बांग्लादेश पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग चले आए थे वापस यहाँ पे। तो उस टाइम के जो तत्कालीन गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, तो उन्होंने इनको यहाँ पे शरण दिया था उस टाइम पे, ठीक है। ये जंगल था एक टाइम पे, बहुत यहाँ पे लोगों ने बहुत मेहनत करा है, मतलब अब लाके छोड़ दिया वहाँ से। अब कुछ आपको कहीं पे, आप जहाँ पे हो, कुछ दिक्कत के चक्कर में आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं और जाना पड़े, और वहाँ आपके पास कुछ भी ना हो, मतलब ज़िंदगी जीने के लिए कोई भी साधन नहीं है आपके पास, ठीक है। कोई भी साधन नहीं है, जैसे कि कुछ भी नहीं है आपके पास, ना कुछ खाने को है, ना पीने को है, ना रहने को है। तो यहाँ पे भी लोगों की पहले वैसी हालत थी।
और फिर धीरे धीरे करके लोगों ने ऐसे खेत निकाले, खेती बाड़ी सीखी, फसल को कैसे अच्छे से अच्छा किया जा सकता है। यहाँ के लोगों को फैसिलिटीज़ मिलने लगी है। आज के डेट में तो आप कहीं पे भी चले जाओगे ना, आपको पक्की सड़क, नेटवर्क, बिजली, हर तरह की फैसिलिटी मिलेगी। एक टाइम पे ऐसा होता था ना, मतलब कि लोगों को 10 किलोमीटर जाने के लिए भी 2-4 लोगों को इकट्ठा करके जाना पड़ता था, मतलब कि ग्रुप में जाएंगे, अकेला नहीं जाता था कोई। अब इसका मेन रीज़न यही था कि जंगल इतना ज़्यादा था इधर पूरे इलाके में। अभी जहाँ पे हम लोग खड़े, पूरा मतलब इतना घना जंगल होता था, कोई आता भी नहीं था। आप चारों तरफ देख सकते हैं, मतलब थोड़ा ऊपर में चलेंगे तो शायद अच्छे से दिखेगा आपको। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये पूरा इलाका जंगल से भरा हुआ था, पूरा का पूरा इलाका। अब हर तरफ आपकी नज़र कहीं पे भी जाए, कैमरे में जहाँ तक दिखता होगा आपको सिर्फ और सिर्फ खेती होती है। अभी श्रावण का महीना चल रहा है, यहाँ पे धान की खेती ज़्यादा की जाती है। धान की खेती मतलब ये भुट्टा इसीलिए लगा है इस खेत में, क्योंकि इसमें क्या है, ये ज़मीन अभी नया निकाला इन लोगों ने, पहली बार है, तो इसमें भुट्टा लगा रहे, क्योंकि ज़मीन सपाट नहीं है, एक लेवल में नहीं है। अब धान की फसल लेने के लिए क्या है, ज़मीन को एक लेवल में होना पड़ता है, क्योंकि धान की फसल को पानी बहुत ज़्यादा लगता है। जी हाँ, धान बहुत अधिक पानी वाले जगह पे ही धान की फसल हो सकती है, या तो ऊपर वाली ज़मीन पे भी होगी तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी भर के रखना पड़ेगा आपको हमेशा। इसी तरह यहाँ पे, और यहाँ पे आपको कुल मिला के 133 गाँव मिलेंगे, जो वहाँ से बांग्लादेश से, कलकत्ता से जो आए थे बंगाली, यहाँ पे 133 गांव में रहते हैं ये सारे लोग। और बीच बीच में आपको बस्तियाँ मिलेंगी और भी छोटे बड़े जगह मिलेंगे, जहाँ पे कहीं और बाहर के लोग आए हुए हैं, बाहर से। आइए मैं थोड़ा इस साइड में भी दिखा देता हूँ आपको। बाहर से लोग आए हुए हैं। ये थोड़ा क्या है, वो उस टाइम के ज़माने पे कोई किसी को पता था, किसी को पैसा वैसा लेके आ पाया है, तो लोग आके यहाँ पे अपना बिजनेस चालू करते हैं छोटे मोटे। अभी तो आज के डेट में बहुत फैल गया है ये पूरा पखांजूर इलाका। आप ऐसे देखेंगे कि ये इतना जल्दी डेवलप हो रहा पिछले 7-8 सालों से, मतलब हर तरफ रोड, बिजली, टावर है ना, बिल्डिंग्स, एजुकेशन पे भी ध्यान दिए जा रहे हैं, एक से एक प्राइवेट स्कूल। एक टाइम पे ऐसा होता कि पूरे पखांजूर में, मतलब इतने बड़े क्षेत्र में, इतना बड़ा, मतलब आप कैसे समझेंगे इतना बड़ा, कम से कम आप मान के चलिए 50 से 60 एकड़ के बीच में फैला होगा ये चारों तरफ। अब 50-60 एकड़ हिस्सा कितना होता है, मतलब चारों तरफ से आप समझ लीजिए। एक्चुअली में धूप बहुत ज़्यादा आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ना बारिश हो रही थी, लेकिन अभी ना धूप निकला बहुत तेज। इसका मतलब अब आसमान देखिए, पूरा बादल छाया हुआ है, कभी भी बारिश हो सकती है ना। अब ये देखिए, आप इसको यहाँ से दिख रहा होगा क्या, हाँ, ये सामने सब कि कैसे जंगल धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग आज। ये जो अब धान लगा हुआ है ना, ये पूरे ज़मीन पे, ये देखिए, अब जहाँ तक भी आपकी नज़र जा रही है, वो उधर दूर पेड़ दिख रहा होगा आपको, वो लिफ्टी का पेड़ है। अब वो आके पूरा ज़मीन है, एक टाइम पे पूरा, अभी कुछ साल पहले की बात है, पूरा इलाका जंगल हुआ करता था, घना जंगल। अब फिर उसमें क्या किया इन लोगों ने, जंगल वंगल साफ करके सेम टू सेम ऐसा है। इस साइड में देख सकते हैं, अब यहाँ पे मक्का लगाया। ऐसा इन लोग भी मक्का लगाते थे पहले, 2 से 3 बार ही मक्का लगा देंगे, उसके बाद धीरे धीरे ज़मीन को ऐसे करके, इसमें धान का रोपा नहीं किया, ये बुना है धान को बिन दिया गया है। मतलब हम किसी भी चीज़ को ऐसे डालते हैं ना, ऐसे ऐसे हाथ से, इसको ऐसे ऐसे बिना गया है। और धीरे धीरे गए, इसमें पत्थर दिख रहा है आपको बीच में, ये पूरा, ये पहली पत्थर, ये आपको जितने भी पत्थर दिख रहे हैं, ये सारा का सारा पहाड़ का है, क्योंकि ये पहाड़ का हिस्सा है, ये जंगल का हिस्सा है, ये पूरा जंगल है। पीछे आप देख रहे हैं, ये पूरा जंगल है। अब इसमें से क्या है, धीरे धीरे ये धान लगाते लगाते ये पत्थर हो जाएंगे ख़त्म, घिस जाएंगे, टूट जाएंगे, मिट्टी में बदल जाएंगे, है ना। और फिर इस ज़मीन को ना अच्छे से इसको लेवलिंग वेलिंग करके, या तो कोई अच्छी वाली फसल लेंगे, या तो अच्छे रेट पे बेच भी देंगे, क्योंकि ज़मीन से लगा हुआ ना जस्ट ये सड़क है, ये सड़क है। तो ऐसे ही ना धीरे धीरे पारुलकोट की जंगल ख़त्म हो रही है, और लोगों के लिए, खेती के लिए पर्याप्त जगह निकल रहा है, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली हर जगह पे, मतलब आप किसी भी कोने में चले जाओ पारुलकोट के, इस साइड में भी देख सकते हैं, ये ऊपर का हिस्सा है पहाड़ के। अब यहाँ पे भी मक्का लगा है, ठीक है। तो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक देख सकते हैं। हम लोग अभी थोड़ा हल्का होने के लिए रुक गए हैं, और ये आपको दिख रहा है मेरे सामने, ये
पूरा सागौन का पेड़ है ये, ठीक है। और इसमें ये घेरा लगा, ये गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया है, क्योंकि लोग ना काट काट के इसको ख़त्म कर रहे थे और इसकी ना कीमत बहुत ज़्यादा है। और ऊपर से ये बैन भी है, मतलब गवर्नमेंट के परमिशन के बिना आप इसको काट नहीं सकते। अब ये आपको जहाँ तक जंगल दिख रहा है वो तो ठीक है, और इधर जहाँ पे ये साफ़ हो चुका ना वो दूर दूर तक, यहाँ पे भी ये था पहले कभी, लेकिन लोगों ने क्या इसको साफ़ कर डाला पूरा। तो इस चक्कर में ना गवर्नमेंट ये पूरे एरिया में, मतलब ये एरिया जितना भी फैला है पूरे एरिया में चारों तरफ से ऐसे बाउंड्री लगा दिया है। और इसकी टाइम टाइम पे चेकिंग होती है, इसके टाइम टाइम पे चेक होती है, कहीं पर टूटा फूटा तो नहीं है, अंदर कोई गया तो नहीं है कहीं से, ठीक है। इसकी अभी देखभाल होती है, पहले क्या देखभाल नहीं होता था। और ये रोड देख रहे हैं, अभी कच्चा वाला रोड है ये कच्चा रोड है। ये डायरेक्ट पखंजूर से आपको जोड़ता है सीधा, यहाँ से होके ये न्यू गोंडापुर का रोड है, यहाँ से होके 31 नंबर जोड़ता है सीधा, 37 नंबर, ये जंगल के बीच में से होके जाएंगे। तो और इधर जाएंगे तो आपको पखंजूर मिलेगा सामने, और सामने भी आपको ये पूरा दिख रहा है गैप है, ये पेड़ के बाद उधर गैप है। उधर भी पहले एक टाइम पे जंगल होता था, और सामने ही उसके जस्ट पीछे ही परलकोट का मेला होता है, सबसे बड़ा मेला लगता है वहाँ पे। अपने आसपास में छत्तीसगढ़ में शायद 3 या 5 बड़े मेले लगते हैं, उसमें से पखंजूर का एक है। तो ठीक है, आप लोग इसी तरह बने रहिए, करते रहिए सब्सक्राइब। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अभी ना अचानक से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी है। और आपको हम ये भी दिखाने वाले थे, मतलब इस साइड का ऊपर होकर वीडियो बना रहे थे, अभी नीचे आए हैं। ये तो पत्थर भी दिख रहा होगा आपको ज़मीन के अंदर, है ना, ये भी पहाड़ का ही हिस्सा है पूरा। और ये जो पावर प्लांट मैं बोल रहा था। और अभी के लिए बस इतना ही, आप लोग लाइक कीजिए, और परलकोट के बारे में ऐसे और भी जानकारी पाने के लिए। इसके बाद हम लोग ना, आप बोलेंगे तो हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे कि जिस टॉपिक पे बात करें उसको पूरे एंड टू क्लोज करेंगे, है ना। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब